सर्दियाँ आते ही हम सबके घर में हरा साग ज़रूर बनता है और इसको बाजरे की रोटी या फिर मक्के की रोटी के साथ खाने का मज़ा ही अलग है। तो आज जिस तरीके से मैं आपको हरा साग दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, यकीन मानो इतना बढ़िया बनता है ना कि आप ढाबे का और रेस्टोरेंट का हरा साग भूल ही जाओगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हरे साग को पहले से अच्छे से वॉश करके और साफ करके ले लिया है। एक बड़े साइज़ की मैंने पालक की गुच्छी ली थी, उसको साफ करने के बाद करीबन ये 500 से सवा 500 ग्राम के आसपास पालक है यहाँ पर। और एक हाफ गुच्छी मैंने मेथी की ली है, हाफ से भी थोड़ी-सी कम है, उसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर साफ कर लिया है। मेथी को साफ करते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ़ इसके पत्ते यूज़ करने हैं, इसकी डंठल नहीं लेनी है। जितना हो सके इसकी डंठल को आप मत यूज़ करना, सिर्फ़ पत्ते-पत्ते यूज़ करना और थोड़ा-सा ना कम यूज़ करना, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे तो साग के टेस्ट को थोड़ा-सा कड़वा कर देगी। अब इसके बाद यहाँ मैंने ली है 1 गुच्छी गांडर, हमारे यहाँ इसको गांडर बोलते हैं, सरसों भी बोल देते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे यहाँ पर मैंने गांडर पहले से ही साफ करके ले ली है। बस 2-3 ही मैंने इसमें गांडर रखी हुई हैं, वो मैं आपको साफ करके यहाँ दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से इनका छिलका उतार लेना है। अभी सर्दी शुरू हुई है तो ऐसे में मार्केट में आपको इसी तरीके की गांडर मिलेगी जहाँ पर अच्छी खासी एक मोटी-सी परत होती है इनके ऊपर, जिसको उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका छिलका नहीं उतारोगे तो ये टेस्ट को खराब कर देगी। इसकी जो छोटी वाली डंठल है उसका भी आपने जितना हो सके छिलका उतार लेना। बस यही एक मेहनत है छोटी-सी आपकी यहाँ पर। अगर आप ये हल्की-सी मेहनत कर लोगे ना आपका हरा साग बहुत ही बढ़िया बनेगा। आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि इनको साफ करने के बाद कितना सारा छिलका निकला। तो सारी जो गांडर है इनको आपने इसी तरीके से अच्छे से छिलका उतार के साफ कर लेना है। तो यहाँ पर अभी देखो आप कितना सारा छिलका उतरा है ना? अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टेस्ट को कितना खराब कर देता है हरे साग का, तो आपको ये वाला स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब यहाँ पर तो मैंने सिर्फ़ 3 ही चीज़ें ली हैं, आप चाहो तो यहाँ बथुआ भी ले सकते हो, गाजर के जो पत्ते होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ी-सी क्वांटिटी ऊपर-नीचे भी कर सकते हो। अब इसके बाद बस इन्हें आपने काटना है, पालक को थोड़ा-सा रफली भी काट लोगे चल जाएगा क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मेथी को आपने पहले सेंटर में से कट लगाना है, फिर इस तरीके से इकट्ठा करना है उसको और फिर काटना है। जितना हो सके उतना बारीक आप यहाँ पर चॉप कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही बारीक इनको चॉप करना है। अब इसके बाद हम गाजर को कट कर लेंगे, तो उसका पहले आप थोड़ा-सा आगे से हिस्सा कट कर देना और फिर इसको काटना। यहाँ पर जितना हो सके उतना बारीक आपने इसको काटना है क्योंकि गाजर सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है पकने में। अगर आप इसको बारीक काट लोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साग को यहाँ पर पकने में, जल्दी पककर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितना हो सके उतना बारीक इसको चॉप कर लेना। सारी सब्जियों को काटने के बाद यहाँ मैंने एक प्रांत में डाल के रख लिया है। अब आपने लेना है कुकर और इसमें ये साग को डाल देना है। मेरे पास यहाँ थोड़े बड़े साइज़ का कुकर है तो सारा जो साग है ना इसमें आराम से आ जाता है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का कुकर है तो पहले आप कम डाल लेना, आगे मैं बता दूँगी कि कहाँ पर आपको और ऐड करना है। बस अब इसको डालने के बाद आपने आँच पे रखना है और इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देना है। जिस गिलास से हम पानी पीते हैं ना, बस वही आपने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डालना है और साथ में ही 2 चम्मच भरकर इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, इसी स्टेज पे ऐड करना है, इससे हरा साग का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। साथ में ही 2 चम्मच भर के हरी मिर्ची का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा-सा कम या ज़्यादा डाल सकते हो, पर मैं इसे बाजरे की रोटी के साथ सर्व करने वाली हूँ। वैसे मक्के की रोटी के साथ भी अगर आप सर्व करते हो, तो जो हरा साग है ना, हल्का-सा चटपटा ही आप बनाना, तभी उसका बढ़िया टेस्ट आएगा। करीबन 1.5 छोटी चम्मच इसमें अभी मैंने नमक डाल दिया है और अभी आपने इसको बस ऐसे ही ढक कर थोड़ा-सा पका लेना है। 3-4 मिनट में ये अच्छे से पकने लगेगा। पकने के बाद आप इसकी जो क्वांटिटी है देख सकते हो कितनी कम हो गई है। तो अगर आपका हरा साग बचा हुआ है तो आप इसमें और इस स्टेज पे डाल देना। बस अब आपने इसको ढक्कन लगाना है, पहले तेज़ आँच पे 1 सीटी इसकी आने देनी है, उसके बाद आँच कम करके इसको 30 मिनट के लिए हम धीमी आँच पे पकने देंगे। उसके बाद आपने इसकी जो सीटी है वो रिलीज़ नहीं करनी है, अपने आप इसकी स्टीम को निकलने देना है। अब इसके बाद हम एक बोल के अंदर 4 टेबलस्पून भर के ले लेंगे बाजरे का आटा और आप यहाँ बाजरे के आटे की जगह पर बेसन या फिर मक्की का आटा भी ले सकते हो, पर बाजरे के आटे के साथ भी बहुत बढ़िया हरा साग बनता है। इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है 2-3 टेबलस्पून के आसपास और इसे अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा इसका घोल बना लेना है। इसकी जो आगे की क्लिप है फ्रेंड्स वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो आप इसको ना बस ध्यान रखना कि इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। गुठलियाँ हो गई ना फिर आपको उनको मैश करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो अब ये जो घोल है इसको हम साइड में रख देते हैं और दूसरी तरफ जो
कुकर था उसकी स्टीम मैंने अपने आप निकलने दी है और आप यहाँ देख रहे हो बहुत अच्छे से हरा साग बनकर तैयार हो गया, अच्छे से गल गया है यहाँ पर। वैसे 30 मिनट में बहुत बढ़िया से गल जाता है। अगर आपका हरा साग नहीं गला है तो आप थोड़ा-सा 5-10 मिनट के लिए और उसे रख लेना। अब इसके बाद हम लेंगे मथनी और इससे हम हरे साग को थोड़ा-सा घोट लेंगे। हरे साग को अगर मथनी के साथ में घोटोगे ना तो बढ़िया टेस्ट आएगा। वैसे कुछ व्यूअर्स उसे मिक्सी में भी पीस लेते हैं या फिर पोटैटो मैशर से मैश करते हैं, पर यकीन मानिए मथनी के साथ में बहुत बढ़िया हरा साग बनता है, तो आपने मथनी के साथ में ही इसको घोटना है। हल्का-सा घोटा है मैंने, उसके बाद मैंने जो बाजिए का घोल तैयार किया है वो डाल दिया है। बस अब आपने इसको बढ़िया से घोट लेना है। यहाँ पर इसका जो टेक्सचर है आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। कुछ व्यूअर्स को थोड़ा-सा ज़्यादा घुटा हुआ हरा साग पसंद होता है, किसी को खड़ा-खड़ा सा हरा साग पसंद होता है। तो जैसा आपको पसंद हो ना उसी हिसाब से यहाँ पर आप हरे साग को घोट लेना। मेरे घर में थोड़ा-सा मीडियम से टेक्सचर का हरा साग पसंद करते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा घुटा हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खड़ा-खड़ा सा भी नहीं है। अब बस हमारा ये जो हरा साग है बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें लगाना है तड़का। तो उसके लिए हमें लेनी है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में हरा साग बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कास्ट आयरन की कढ़ाई भी ले सकते हो या फिर अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो ना तो उसमें बनाओगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब आपने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून तेल को गरम कर लेना है। मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हो या फिर घी भी ले सकते हो। अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच डालना है जीरा, साथ में 4 सूखी वाली लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता थोड़ा तोड़ के ऐड कर देंगे, बड़े साइज़ का था ये। अब इनको भून लेंगे, हल्का-सा भूनने के बाद इसमें आपने 1/4 छोटी चम्मच के आसपास हींग डालनी है। हींग आपने बाद में ही ऐड करनी है, मसालों को थोड़ा-सा भूनने के बाद, इससे हींग जलेगी नहीं। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच भरकर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो सारी जिस चम्मच से हम चावल या सब्जी खाते हैं ना उससे की है, कोई मेजरिंग स्पून नहीं ली है। साथ में 1 छोटी चम्मच हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, आप चाहो तो यहाँ पर हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हो। बस आपने यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मीडियम आँच पे थोड़ा-सा भून लेना है, कलर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्का-सा इनका कच्चापन कम हो जाए उतना ही भूनना है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज़, यहाँ पर आप प्याज़ का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। अब प्याज को भी हमें मीडियम आँच पे भून लेना है, अच्छे से भूनना है जब तक कि हल्का-सा इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। बस कंटिन्यू चलाते हुए ही भूनना ताकि जो प्याज़ है वो अच्छे से भुन जाए और जले भी नहीं। आप देख रहे हो प्याज़ बढ़िया से यहाँ पर भुन गया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप टमाटर की प्यूरी। 4 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। अब टमाटर की प्यूरी के साथ में ही इसके अंदर 1 छोटी चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच भरकर डालेंगे धनिया का पाउडर और साथ में मैं आधी छोटी चम्मच यहाँ पर नमक भी ऐड कर रही हूँ। बस अभी सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर इसको बढ़िया से भूनना है जब तक कि जो मसाले हैं वो ऑयल को सेपरेट नहीं कर देते। बीच में 1 से 2 बार आप ज़रूर इसे मिक्स कर देना। पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर की प्यूरी में ऑलरेडी काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो सारे मसाले बढ़िया से भुन गए, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, आपको देखने से यहाँ पर पता चल ही रहा होगा। तो बस अभी स्टेज पे जो हमने हरा साग बना के रखा हुआ है ना वो सारा डाल देंगे और इसको बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मुझे ये साग थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है और अभी इसे हमें पकाना भी है। तो इस स्टेज पे करीबन आधे से पौना कप के आसपास मैं पानी डाल रही हूँ गरम वाला, ठंडा पानी नहीं डालना अभी इस स्टेज पे। तो पानी डालने के बाद बस इसे एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगा के आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आँच पे पका लेना है। जितना ज़्यादा आप हरे साग को पकाओगे ना कम आँच पे, आपका हरा साग उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। वैसे मैं सच बताऊँ कई बार जब मैं घर में इसको बनाती हूँ तो मैं 1-1 घंटा धीमी आँच पे इसको पकाती हूँ, जिससे हरे साग का इतना गज़ब का टेस्ट आता है। तो आप अपने हिसाब से इसको 15 से 20 मिनट भी पका सकते हो, चाहो तो आधा घंटा भी रख सकते हो, पर आँच धीमी ही रखनी है और बीच में इसको मिक्स ज़रूर कर देना क्योंकि हरा साग जैसे-जैसे पकेगा ना, तो वो कढ़ाई पे नीचे चिपक जाएगा और फिर जलने भी लग जाएगा, तो ये बस आपने ध्यान रखना है। तो 20 मिनट पकाने के बाद ये हरा साग अभी बिल्कुल तैयार हो गया है। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट कर लेना, अगर आपको नमक मिर्च वगैरह कुछ कम लगती है तो आप एडजस्ट कर सकते हो और अगर आपको ऐसा लगे कि जो हरा साग है थोड़ा गाढ़ा है ज़्यादा, तो आप यहाँ गर्म पानी ऐड कर सकते हो, ठंडा पानी नहीं डालना है आपने और अगर आपको लगे कि पतला है तो थोड़ा-सा और पका लो। तो बस अभी हरा साग बिल्कुल तैयार हो गया, आँच बंद कर देंगे और अब एक इसमें छोटा-सा तड़का लगाएँगे जिससे हरा साग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो उसके लिए आपने 2 टेबलस्पून घी, बटर या फिर ऑयल को गरम कर लेना है।
फिर इसके अंदर डालना 1/4 छोटी चम्मच हींग, साथ में ही 4 से 5 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची में चीरा लगा लेना, मैंने यहाँ बिल्कुल छोटे से साइज़ की ली हैं। साथ में ही अदरक को भी मैंने इसी तरीके से लंबा-लंबा कट करके डाला है और आधी छोटी चम्मच मैंने डाली है कश्मीरी मिर्च पाउडर। हल्का-सा कलर एनहांस हो जाता है साग में, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीखी बिल्कुल नहीं होती है ये। बस आपने इनको भून के और डालना है ये तड़का इसके ऊपर और इसको ढक देना है तुरंत और इसे 5 मिनट ऐसे ही रहने देना है ताकि जो तड़के की खुशबू है ना वो बढ़िया से हरे साग के अंदर तक रम जाए। 5 मिनट के बाद ये हमारा हरा साग बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट हरा साग बना है और बहुत ज़्यादा हमने इसमें मेहनत या झंझट भी नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाया, कोई ख़ास मसाले नहीं डाले हैं, फिर भी इसका टेस्ट बहुत गज़ब का आता है। मैंने यहाँ पर इसको बाजरे की रोटी के साथ सर्व किया है। आप इसको मक्के की रोटी के साथ भी खा सकते हो, सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।